देखिए, हम लोग श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी इसके तेज को नहीं समझ पाते हैं। तेज मतलब प्रभाव को। हम लोग सुन रहे हैं कि जो रोज श्रीमद् भागवतम को सुनता है उसकी नैष्ठिकी भक्ति हो जाती है, यानी विक्षेप का अभाव। आज कर रहा हूँ कल नहीं कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। अगर रोज सुन रहा है भागवतम तो उसकी भगवान में श्रद्धा बड़ी पक्की हो जाती है। तो जिन समस्याओं को हम समस्याएं मान रहे हैं उनका सॉल्यूशन भागवतम पहले ही कर देती है। आपको विशेष कोई काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। उसके बाद भी पड़े तो कर सकते हैं, आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर नियमित भागवत सुन रहे हैं तो वास्तविक रूप से परेशानी आपके सामने प्रस्तुत ही नहीं होगी, क्योंकि आप पहले सुन चुके हैं। वास्तविक परेशानी तो है ही नहीं, ये केवल आर्टिफिशियल परेशानियां हैं। और उसका एकमात्र कारण है कि हम अपने दूषित अंतःकरण से अपनी पहचान कर रहे हैं। ये बात समझिए, हम सबको समझनी होगी। तो दूषित अंतःकरण को शुद्ध करना ही समस्या का वास्तविक समाधान है। अब मैं पूरा तो नहीं याद कर बोल पा रहा हूं। जो समझ में आई थी बात वो बोल रहा हूं कि इस जगत में लोग जन्म और मृत्यु आदि को देख रहे हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व नहीं करना चाहते हैं। इज इट नॉट इंसैनिटी? क्या यह बेवकूफी नहीं है? जो समस्या सबसे बड़ी है मृत्यु की, उसको बिल्कुल सॉल्व नहीं कर रहे हैं, और जो अनावश्यक समस्या है, जो समस्या है ही नहीं, उसको समस्या को सॉल्व करने में पूरा समय लगा देना, यह है आज की पार्श्विक सभ्यता की, असभ्यता कह लीजिए, उसकी बहुत बड़ी बेवकूफी, मूर्खता। जो समस्या है उसको तुम सॉल्व करना ही नहीं चाहते। किसी से पूछो भी तुमको मरना है तो सबको मरना है भाई। अरे तुमको तो अकेले मरना पड़ेगा ना, और उसके बाद तुम्हारी क्या गति होगी? कुत्ता बनोगे कि तुम क्या और बनोगे? कुछ सोचा है इसके बारे में? वह कुछ सोचता नहीं। वो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आज ही मर सकते हैं और फिर कुछ पता नहीं ऐसे हो सकता हो कार्य, पता क्या नहीं, संभवतः तो यही कार्य व्यक्ति कर रहा है जिससे वो कुत्ता बन जाएगा। भक्तों को तो खैर भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उस बारे में किसी की कोई अवेयरनेस है। तो भागवत हम लोग को बिल्कुल झंझोड़ देती है। अगर आप लोग अनुभव करते हो, शेक्स अस कि उठो, भगवान का भजन करो, तुम्हारे पास ये मौका है। बहुत समय तक जरूरी नहीं कि ये मौका रहे, और इस मौके का उपयोग करके भगवान की प्राप्ति में एटलीस्ट कम से कम आगे तो बढ़ो। अगर भगवान की प्राप्ति पूरी नहीं हो पाती, कम से कम उस पथ पे आगे तो बढ़ो। तो एक बात थोड़ा समझने का प्रयास करें। जब हमारी गाड़ी की स्पीड तेज होती है, बिल्कुल समझ में आएगा इस बात से, गाड़ी की स्पीड तेज होती है तो लेफ्ट और राइट में चीज़ें क्या होती हैं आप ध्यान नहीं देते। इसको एक्सपेरिमेंट करके मत देखना, बस समझ लेना। गाड़ी की स्पीड तेज होती है तो लेफ्ट राइट में क्या पर ध्यान नहीं जाता। तो जब भगवान की भक्ति करने की स्पीड तेज होगी, उधर हमारा अब्जॉर्प्शन रहेगा, तो अनावश्यक समस्याएं हमारे जीवन की नहीं रहेंगी। चलिए हम लोग विदुर जी के वचनों को अब सुनेंगे। विदुर जी मैत्रेय ऋषि के वक्तव्य का अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन का मतलब होता है प्रशंसा करते हैं। आपको अगर याद हो तो विदुर जी ने कहा था कि इस अज्ञान के संकट से हमारा उद्धार कीजिए। तो अब उस जो भगवान के स्वरूप के संबंध में संशय था कि भगवान दिव्य होते हुए माया का संपर्क कैसे करते हैं, माया को कैसे स्वीकार करते हैं, और जीव जब बंधन में है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, विमुक्त है, तो वह अविद्या के बंधन में कैसे पड़ जाता है। तो ये बड़ा अज्ञान था जीव के संबंध में और भगवान के संबंध में। तो ये जो अज्ञान का संकट था उसको मैत्रेय मुनि के शब्दों के द्वारा, आप लाइट कम क्यों कर दी? मैत्रेय मुनि के शब्दों के द्वारा उस अज्ञान का संकट का निवारण हो गया। तो इसलिए वह धन्यवाद दे रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं कि आपने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कौन कह रहे हैं? विदुर जी मैत्रेय मुनि से कह रहे हैं। कुछ श्लोकों में कहेंगे, तो पहला श्लोक उस पे है, मेरे पीछे बोलिए। विदुर उवाच संच्छिन्न संशयो मह्यं तव सूक्तासिना विभो। संच्छिन्नः संशयो मह्यं तव सूक्तासिना विभो।
उभयत्रापि भगवन् मनो मे संप्रधावति। उभयत्रापि भगवन् मनो मे संप्रधावति। विदुर उवाच विदुर उवाच संच्छिन्नः संशयो मह्यं तव सूक्तासिना विभो। संच्छिन्नः संशयो मह्यं तव सूक्तासिना विभो। उभयत्रापि भगवन् मनो मे संप्रधावति। उभयत्रापि भगवन् मनो मे संप्रधावति। संच्छिन्न संशयो मह्यं तव सूक्तासिना विभो। संच्छिन्नः संशयो मह्यं तव सूक्तासिना विभो। उभयत्रापि भगवन् मनो मे संप्रधावति। उभयत्रापि भगवन् मनो मे संप्रधावति। विदुर उवाच विदुर उवाच संच्छिन्नः संशयो मह्यं तव सूक्तासिना विभो। संच्छिन्नः संशयो मह्यं तव सूक्तासिना विभो। उभयत्रापि भगवन् मनो मे संप्रधावति। उभयत्रापि भगवन् मनो मे संप्रधावति। विदुर ने कहा, हे शक्तिशाली मुनि। कौन से मुनि? मैत्री मुनि। मेरे प्रभु। किसके प्रभु? कौन प्रभु? मेरे प्रभु किसको रेफर करता है? भगवान को, है ना? मैत्री मुनि कह रहे हैं, यस प्रभु, आपके विश्वसनीय शब्दों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा जीवों से संबंधित मेरे सारे संशय अब दूर हो गए हैं। अब मेरा मन पूरी तरह से उनमें प्रवेश कर रहा है। आप किसी की सेवा करना चाहते हैं और उसके संबंध में, उसके चरित्र के संबंध में संशय है, तो क्या सेवा करने में कुछ दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? मान लीजिए, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाना है, किसी लड़की की शादी होने वाली है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सद्गुण की चर्चा करते हैं लड़के की, और कहीं वो सुन ली कि वो तो वही लड़की बाज है, मान लो ना भी हो, एकदम दुष्यंत कुमार है, लेकिन संशय आ गया, तब उस, अरे भाई, या दारू पीता है या और कुछ गलत काम करता है, तो भाई ये क्या। अब मान लो उल्टा ही कोई लड़की को बोलते हैं 35 लोग खाना बना लेती है, और कहीं सुन लिया उसने कि भैया वो तो पीजी में खाना खाती है, उस तो कुछ रोज को रोटी सारी जल जाती है, या मालूम चल जाए कि भाई बड़ी झगड़ा, देखने में सुंदर लग रही है लेकिन बहुत झगड़ा करती है, ये पूरे मोहल्ले में कोई आदमी छोड़ा नहीं जिसका, मतलब कोई माता जी छोड़ी नहीं, मतलब झगड़ा ना करती हो, ना भी करती हो, लेकिन संशय आ गया तो उस व्यक्ति को स्वीकार करने में, उससे संबंध रखने में, है ना, एक जीवन के लिए भी कठिनाई होगी। अग्रीड? और शाश्वत रूप से बताइए, अगर शाश्वत रूप से आपको कृष्ण को स्वीकार करना है और लगे कि भाई ये भी माया में पड़ जाते हैं, तो कैसे भगवान को स्वीकार करेंगे? संशय था ना कि भगवान माया को स्पर्श करते हैं, तो बार बार आप सुन रहे हैं कि भगवान दिव्य हैं, दिव्य हैं, तो भगवान की सेवा करेंगे तो आप भी दिव्य हो जाएंगे। अब पता लगा भगवान ही फंसे पड़े हैं जगत में, तो अब कैसे भगवान है ये? तो भगवान की स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट सुनने से हमारा संशय निवारण होता है। देखिए, एक बात सिंपल समझ लीजिए, भक्ति में कोई भी कठिनाई नहीं है एक्सेप्ट संशय। सब लोग स्वीकार करते हैं इस बात को। अगर आपको पूरा विश्वास है कि नाम उच्चारण से हम भगवान के पास चले जाएंगे, तो नाम बोलना तो बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है, केवल श्रद्धा की दिक्कत है। जितने लोग भी कह रहे हैं कि हम सुबह नहीं उठ सकते या हम नहीं कर सकते इत्यादि इत्यादि, उनको श्रद्धा नहीं है। आप लोग सब तो डिवोटी हैं, जिसकी श्रद्धा है वो करता है, और जिसकी श्रद्धा नहीं वो बहाने ही मारता रहता है। तो इसमें संशय तो नहीं है ना? आप जो मैं बोल रहा हूं, सब लोग स्वीकार है ना आपको बात, कि संशय होने से ही व्यक्ति नहीं करता है। सबसे अच्छी मेडिसिन आपके पास, लेकिन संशय पता नहीं ये हमारे रोग के लिए है कि नहीं, तब सामने होने पे भी आप नहीं ग्रहण करेंगे। मान लो दूध पीने जा रहे हैं, गाय का दूध, तो कह रहे नहीं इसमें छिपकली इसको चख के गई है, और ही बस नहीं चख के गई हो तब भी संशय हो गया, तो आप उसको नहीं पीने वाले। समझ गए ना? इसीलिए वो बोल रहे थे अज्ञान के संकट में पड़ गया हूं मैं। भाई देखो, भगवान का भजन किए बिना मुक्ति तो होनी नहीं, अब संशय हो गया तो भगवान का भजन भी नहीं कर पाएंगे, तो बहुत बड़ा संकट होगा कि नहीं। अभी मुझे कल ही तो पता था, कल ही व्यक्ति मुझे बात कर रहे थे, उनके मन में बड़ा कह रहे प्रभु हमारा तो बड़ा अश्रद्धा हो गई भक्ति के प्रति, वो कथा वथा नहीं सुन रहे हैं समय से, तो इसलिए उनको दिक्कत हो रही है सब कार्य करने में।
कुछ भक्तों ने भक्ति का अभ्यास करने वाले भक्तों ने उनको धोखा दे दिया, तो उनको लगता है कि सब भक्त ऐसे होते हैं। हमने कहा ऐसा तो नहीं होता है। अब ये भक्ति का अभ्यास कर रहा है, कुछ लोगों का भी कुछ टेंडेंसीज हैं इस तरह की। तो अच्छा, दूसरा जीव के संबंध में, जीव दिव्य है क्यों नहीं, क्या माया वाकई उसको पकड़ ली है या नहीं पकड़ी है, और पकड़ ली तो फिर छोड़ेगी क्यों, बहुत सारी बातें आ जाती है ना। तो क्योंकि जीव को माया नहीं पकड़ी है, अंतःकरण दूषित है और जीव माया के प्रभाव में उससे अपनी पहचान कर रहा है, वो अविद्या के कारण है। और यह भी बात आई थी, संशय बना था कि भगवान के होते हुए जीव को पकड़ी हुई है। लग रहा है भगवान ही, या तो भगवान असमर्थ हैं और या माया को कुछ कह ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल उनको मतलब ही नहीं है जीव से। तो इससे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान को जीव से प्रेम ही नहीं है। जिसको प्रेम ही नहीं उससे फिर प्रेम क्या करना। ये आया था ना संशय कि नहीं आया था, कि भगवान जब हृदय में बैठे हुए हैं तो वह जीव को अज्ञान में क्यों जाने दे रहा है। मैं कहूं कि भाई बाहर थोड़ा अंधकार है, बगल में सूर्य उगा हुआ है, तो आप मानेंगे क्या? सूर्य है और आप कह रहे हो अंधकार है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये भी बहुत बड़ा संशय था कि जब जीव के हृदय में भगवान स्वयं है, दूसरे को डेलीगेट नहीं किए हैं, तो जीव को माया पकड़ क्यों रही है? भगवान को ज्ञान देना चाहिए, क्यों नहीं देते हैं? तो यह भी हमने उसका उन्होंने उत्तर दिया था कि भाई अनादिकाल से जीव इस प्रकार से भगवान से बहिर्मुख है, भगवान इस मामले में तटस्थ रहते हैं। तुम बहिर्मुख रहना चाहते, तुम्हारी इच्छा। भगवान जीव की अल्प स्वाधीनता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो इससे भगवान की, बहुत सुंदर बात कहूंगा, इससे भगवान की नम्रता सूचित होती है। कृष्णा इज ऑल पावरफुल बट ही डज नॉट एनफोर्स हिज पावर ऑन अस। कुछ कैच किया? भगवान के समान शक्तिशाली कोई भी नहीं है, लेकिन वह हमसे प्रेममय संबंध चाहते हैं। वह हमें दबा करके भजन नहीं कराना चाहते। और बस तो आप प्रेम को आप एनफोर्स कर भी नहीं सकते। अगर मुझसे वो ऐसा नहीं कि भगवान हमसे प्रेम नहीं कर रहे हैं, भगवान हमसे प्रेम कर रहे हैं, और यही उनके प्रेम का अभिव्यक्ति है कि वह हमको स्वेच्छा दे रहे हैं कि हम उनकी शरण में जाएं या उनकी शरण में ना जाएं। और ऐसा भी नहीं कि वो ज्ञान नहीं दे रहे हैं, गीता में ज्ञान दे रहे हैं, भागवत में ज्ञान दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, लेकिन हमारी स्वेच्छा पर छोड़ दिए कि हम स्वीकार करना चाहें कि ना करना चाहें। तो ये सब संशय मैत्रेय मुनि के वचनों से दूर हुए थे। अन्वय देखिए, विदुर जी ने कहा, हे विभो, हे प्रभु, हे समर्थ। विभु का मतलब था समर्थ। जो प्रश्न मैत्रेय मुनि ने क्षमा कीजिएगा, विदुर जी ने किए थे वो बड़े कठिन थे। और आपको याद हो, गतस्मय ऐसा शब्द था ना, कि स्मयन निव गतस्मय ऐसे का शब्द था, कि वो उनकी मुस्कुराहट मानो चली गई और फिर मुस्कुराए। ये प्रश्न बड़े कठिन थे, लेकिन क्योंकि विभो, क्योंकि समर्थ हैं, क्योंकि भगवान के भक्त हैं, महाभागवत हैं, भगवान से कनेक्टेड हैं, इसलिए वह उत्तर देने में समर्थ थे। मह्यम यानी मेरे, संशय क्या थे? श्री भगवान के जगत कर्तृत्व, अर्थात भगवान जगत के कर्ता हैं, तो इसलिए उनको माया को स्वीकार करना होगा। तो सृष्टि आदि विषयक तथा जीव के संसार विषयक आदि संदेह कि जीव जगत में कैसे फंस जाता है, जबकि जीव तो पूरी तरह से मुक्त है, उसको तव सूक्तासिना, शब्द देखिए, तव मतलब आपकी, श्लोक मत ढूंढिए, इधर देखिए श्लोक। तव का मतलब है आपकी, सूक्त मतलब वाणी, और असिना का मतलब होता है खड़ग। आपकी पवित्र वाक्य रूपी खड़ग द्वारा संचिन्न, पूर्णतः छिन्न हो गए। ये कुछ समझ में आ रहा है बात? द स्वॉर्ड ऑफ द नॉलेज विच इज मैनिफेस्टिंग थ्रू द वर्ड्स ऑफ मैत्रेय मुनि। कुछ अगर आपको याद हो तो इसी प्रकार की बात, इसी जैसे सिमिलर बात इन्होंने करी है, परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से दूसरे स्कंद में करी थी। तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथ्यतः कथाम, ऐसे कुछ है कि मेरा अंधकार हे सुखदेव गोस्वामी आपकी वाणी के द्वारा
मेरा अंधकार हृदय का नष्ट हो रहा है। आप हरि कथा कह रहे हो और नष्ट हो रहा है। तो देखिए, दो केस आप सामने देख लीजिए, मैत्रेय मुनि महाभागवत, सुखदेव गोस्वामी महाभागवत। लेकिन दोनों ही, उन दोनों के शिष्यों ने यह नहीं कहा कि केवल आपको देख करके मेरा सज्ञान नष्ट हो गया। और कोई विरोध है तो बोल दीजिए, श्लोक सामने आपके। एक साधु, एक गुरु अपनी वाणी के द्वारा सहायता करता है, और वो वाणी भगवान को लेके चलती है। भगवान का यश बोलते हैं, वो कान से जाता है तो हृदय में सारा कचरा साफ करता है, सारे संशय का निवारण करता है। इतना सबको समझ में आना चाहिए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज प्रवचन में कहते हैं, आप सुन लीजिएगा, शायद इसमें है 24 गुरु में। तो वहाँ वो बोलते हैं कि लोग सोचते हैं कि हम दीक्षा ले लिए, हमारा काम खत्म। नहीं, आपका काम शुरू, वहाँ से काम शुरू हुआ है। शिक्षित शब्द पे महाराज बहुत बार बोल रहे थे, शिक्षा ग्रहण करनी होती, बहुत बहुत बात सीखनी होती है भगवान के संबंध में, अपने संबंध में, तब व्यक्ति प्रगति करता है। और ऐसा नहीं कि शिक्षा लेकर खत्म कर दिए, ये है अपने आप में भक्ति, श्रवण कीर्तन का मार्ग। और जितना श्रवण कीर्तन व्यक्ति करता है उतना ही उसका चित्त और पवित्र होता जाता है। तो वस्तुतः ये शब्द नहीं है, ये है खड़ग। और खड़ग किस लिए? खड़ग से कुछ काटना चाहिए था, तो एक संशय कट रहा है। और एक और चीज काटी जाती है, भिद्यते हृदय ग्रंथि। मूल बात क्या थी जीव की? जीवात्मा माया से प्रभावित नहीं होगा, लेकिन अब अविद्या के कारण, अनादिकाल से ऐसा उसका बहिर्मुख है भगवान से, इस कारण से वह अपने दूषित अहंकार से पहचान कर रहा है। अंतःकरण से, क्या बोल गया? दूषित अहंकार बोल गया था क्या? दूषित अंतःकरण से पहचान कर रहा है अपने मिथ्या अहंकार के कारण। तो ये मिथ्या अहंकार कटने लगता है। शुद्ध होते होते जीव को स्वयं समझ में आने लगता है कि वह कृष्ण का सेवक है। जैसे जगत में मान लेते हैं कि इसके सेवक हैं, इसकी नौकरी कर रहे हैं, तुम्हारा कर्तव्य इसकी नौकरी करना, इसके पति हैं या इसकी पत्नी है तो उसकी सेवा करना। ये सब झूठे संबंध है। लेकिन भक्ति करते करते व्यक्ति को अपने आप हृदय में ये रियलाइजेशन होने लग जाता है कि मैं जगत का नहीं हूं, मेरा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण का सेवा करना है। अभी तो आप सुन भी रहे हैं, और सुनने से ही धीरे धीरे करके व्यक्ति को ये रियलाइजेशन हो जाता है कि मैं किसी और व्यक्ति की सेवा करके, और कृष्ण से रिलेटेड ना हो तो मैं सुखी हो ही नहीं सकता, मैं बना ही नहीं उस चीज के लिए। जैसे दही को आप जनरेटर में डालते हैं, डाला है कभी आपने? हैव यू ट्राइड? डोंट ट्राई इट एट होम। दही को जनरेटर में, दही का जनरेटर में क्या मतलब है? समझ गए ना? दही का जनरेटर में कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से हमारा इस जगत में किसी की भी भौतिक रूप से सेवा करने का कोई मतलब नहीं है। केवल ज्ञान में कर रहे हैं, भाई ये कर्तव्य वो कर्तव्य सब बांध के बैठे हुए हैं, तो ये सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, एक और संशय है ना, मैं कृष्ण का सेवक हूं, सेवक हूं, कृष्ण का सेवक हूं, उन्हीं का अंश हूं, है ना सर? कृष्ण है क्या? जीव गोस्वामी इसको बोलते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशय। कृष्ण है क्या? है, लगता तो है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, पता नहीं। लेकिन जब कथा सुनते सुनते हृदय पवित्र हो जाएगा तो हृदय में भगवान दिखेंगे। अब आपको मैं यहाँ पे क्लास बोल रहा हूं ना, संशय तो नहीं कोई आप लोगों को बोल रहा हूं, रिकॉर्डिंग तो नहीं चल रही है, आप लोग हैं वहां पे, हमको भी विश्वास है कि आप लोग हैं। क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग चल रही होती तो मान लीजिए मैं कुछ हंसी की बात करता तो आप जरूरी नहीं कि मुस्कुराते, है ना? कि नहीं, ऐसे करते रहते। जब मैं हंसी की बात बोलता था आप लोग हंसते हैं, तो उसे लग रहा है कि आप हैं वहां पे। अब आप समझ गए ना? जब ऐसे भगवान दिखने लग गए हृदय में, तब भी संशय रहेगा। और ये सब होगा श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा, भगवान के नाम जप के द्वारा। जस्ट अ मैटर ऑफ क्लियरिंग योर हार्ट। तो एक बात, पूरे प्रवचन में एक बात बहुत ध्यान से सुन लेनी होती है, और उस पर फोकस कर रहा हूं, और वो है श्रवण। भगवान की शब्दों का श्रवण, साधु के मुख से जो सुन रहे हैं, वही हमारी सहायता करता है, वही हमारी सहायता करता है, वही करेगा, वही करेगा। सामने आपके लिखा हुआ है, तव सुक्तासिना संचिन्ना, सारे सम्यक छिन्न, मतलब अब कोई संशय बचा नहीं, सब खत्म हो गया। संशय तो ऐसे मानी जैसे अवरोध है भजन में, समझ रहे ना? अवरोध हटा और बस भक्ति आप करने लग जाए, है ना? हे भगवान, कौन भगवान? मैत्रेय मुनि। यहां भगवान नहीं बोल रहे हैं, हे शक्तिमान। शक्तिमान क्यों कह रहे हैं?
उनके शब्दों में ऐसी शक्ति है कि बस कुछ लोग बोले और सारा संशय समाप्त। इसको आप आगे भी सुनेंगे दशम स्कंद में। रुक्मिणी की शादी करा देता हूँ। तो रुक्मिणी को किडनैप किए कृष्ण, और उनके साले साहब आ गए। कृष्ण के साले साहब का नाम क्या था? रुक्मी। वो झगड़ा किए तो भगवान उनके दाढ़ी मूछ काट दिए, हरा दिए, दाढ़ी मूछ काट दी। अरे भाई रुक्मिणी जो है दुखी हो गई। वो भगवान से प्रार्थना करी, मेरे भाई को मत मारिए, मेरे भाई को मत मारिए। उससे पहले युद्ध में बहुत लोग मर गए, उसका दुख नहीं है, लेकिन भाई के दाढ़ी मूछ कट गई तो बहुत उनको जो है दुख हो रहा। तो बलराम जी आदि गुरु आकर ज्ञान दिए। वहाँ कुछ लोग बोले कि तुम उसको भाई मान रही हो, उसके दाढ़ी मूछ कटने पे तुम जो है दुखी हो रही हो, और बाकी योद्धा मर गए तो तुम उसको कुछ नहीं सोच रही हो। तो ये सब अज्ञान है। देखिए, माता रुक्मिणी को भी भागवतम सुननी पड़ती है। आप कौन से खेत की मूलगी हैं, मैं कौन से खेत का गाजर हूँ? नॉट। माता रुक्मिणी भी सुन रही है, तो वह सुनी तो अच्छा, फिर वह स्थिर चित्त हो गई। महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे थे इस पे। आप रुक्मिणी मंगलम सुनना कहते हैं। आदि गुरु बलराम जी है, तो कुछ श्लोक में ही वो उनको ज्ञान दे दिए। वो स्थिर चित्त हो गए। तो हम खाली ये कह रहे थे कि शक्ति है, इन सभी श्लोकों में शक्ति है, प्रभुपाद के शब्दों में शक्ति है, हमारे संशय को निवारण कर देते हैं। मे मनः उभयत्र अपि, मेरे मन ने, उभय का मतलब था दोनों, ईश्वर के स्वातंत्र तथा जीव की परतंत्रता के इन दोनों विषयों में भी संप्रधावती, सम्यक प्रवेश लाभ किया है। धावती का मतलब क्या होता है? भागना। प्रधावती मतलब अच्छे से भागना। संप्रधावती मतलब बहुत बड़े से भागना। मतलब कहने का ये है, ये अनुभव करते होंगे कई बार कि कोई कठिन श्लोक हो जाता है तो वहाँ बुद्धि भागती नहीं है। हम लोग कहते भी बुद्धि यहाँ हमारी पहुँच नहीं रही है, बुद्धि का इसमें प्रवेश नहीं हो रहा है। तो कह रहे हैं कि अब भगवान की स्वतंत्रता के संबंध में जो विषय है उसमें मेरा मन भाग रहा है, मतलब मेरा मन उसमें सीधे प्रवेश कर रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं समझने में, एकदम टॉपिक क्लियर हो गया है। हमारे फिजिक्स के टीचर बोलते थे इसकी पकड़ नहीं बन रही है, इस क्वेश्चन की पकड़ नहीं बन रही है। तो पकड़ अच्छी बन गई है। और जीव की परतंत्रता मतलब जीव भगवान के अधीन है, और उसके अंदर यह भी टेंडेंसी है कि वह माया को से प्रभावित हो जाता। ये सब बातें भी बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। ये कहा गया था कि जीव मुक्त है, लेकिन ये भी बताया गया था कि माया नीति के अनुसार नहीं चलती है, और जीव में ये प्रवृत्ति यह भी है कि वह माया को भी स्वीकार कर सकता है, इसलिए बंध जाता है, यद्यपि वह गुणों के परे है। ये है उसके अंदर डिफॉल्ट मोड है, क्योंकि वो तटस्थ शक्ति है, इसलिए उसके अंदर यह भी प्रवृत्ति है कि माया को स्वीकार कर सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, अगर वह कृष्ण की शरण में रहेगा तो माया से वह जीत जाएगा। तो सारी बातें उनको समझ में आ गई, हाँ ये सब सिस्टम है। यानी कि भगवान पे दोष नहीं दे रहे हैं कि मेरा बंधन लग रहा है तो उसके लिए भगवान दोषी हैं, भगवान पूरी तरह से निर्गुण है। तो ये सब बातें उनको, अब ये इन टॉपिक्स में उनका मन भाग रहा है, मतलब उनकी पकड़ अच्छी बन गई है, ये कहते हैं। विदुरवाच, विदुर जी ने कहा, संछिन्न संशयो मह्यम, मेरे सारे संशय सम्यक रूप से छिन्न भिन्न हो गए हैं, नष्ट हो गए। कैसे? तो कह रहे हैं तव सुक्तासि न विभो, हे विभु, हे सर्व समर्थ मैत्री मुनि, आपके शब्द रूपी खड़क के द्वारा। काफी इंटरेस्टिंग है कि वह जो संशय है उनको गांठ की तरह खोल नहीं रहे हैं, काट दे रहे हैं। एक कहानी संबंध में है, एक व्यक्ति था, एक राजा था, तो उसके किसी ने कुछ तो किया, एक कुछ बेल्ट थी उसको बांध दिया कस के, और उसके बारे में प्रसिद्ध था कि इस बेल्ट को जो खोल देगा वो पूरे विश्व का राजा होगा, ऐसा कुछ था। तो बहुत से राजाओं ने प्रयास किया, नहीं खोल पाए। जो मैंने सुना है, बहुत धूमिल सी कथा याद है, तो अलेक्जेंडर के पास आई तो उसने खोला नहीं, उसे काट दिया। इंटेलिजेंट कहते खोलने की क्या जरूरत है, काट दो। और काफ़ी बड़ा विश्व विजेता भी बना था। तो पॉइंट इज दैट कि ये गांठ जो है, जिसने जीवात्मा को अपने बुरे अंतःकरण से बांध के रखा है, वो उसे कहते हैं मिथ्या अहंकार, उसे खोलते नहीं है, उसे काट दिया जाता है। इसीलिए कह रहे असिना। और समर्थ होना चाहिए व्यक्ति, मसाज करने से नहीं होता है। और आप रस्सी का मसाज करते रहें तो कट जाए, ऐसा नहीं है। खड़क मतलब काट दिया जाता है इसको। यस, उभयत्रापि भगवन, उभयत्रापि, हे भगवान, हे शक्तिमान मैत्री मुनि, उभय अत्र, दोनों विषयों में भगवान किस प्रकार से स्वतंत्र हैं प्रकृति के गुणों से। यद्यपि वह सृष्टि करते हैं, लेकिन सृष्टि क्यों करते हैं, ये क्यों कहते हैं कि वह सृष्टि करते हैं? क्योंकि माया सृष्टि करती है, और माया तीनों गुणात्मक है, लेकिन माया भगवान की इच्छा से सृष्टि करती है।
भगवान माया का संपर्क नहीं करते हैं, छाया इत्यादि के रूप में वो रहती है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि भगवान गुणों के संपर्क में आते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी माया शक्ति उनकी अध्यक्षता में, उनकी इच्छा से कार्य करती है, इसलिए भगवान ऐसे कह दिया जाता है कि भगवान सृष्टि करते हैं, क्योंकि शक्तिमान और शक्ति का अभेद भी होता है। ये बात भी बोली जा रही है। तो ये भी क्लियर हो गया कि भगवान यद्यपि जगत की सृष्टि करते हैं, उससे निर्लिप्त रहते हैं। आटा सानते हैं लेकिन हाथ नहीं सनते। समझ में आ गया? माता जी लोगों को समझ में आ गया होगा। आटा सानते हैं लेकिन वो दूसरे को बोल देता है आटा सान दो, लेकिन खुद नहीं सनते। ओके, और जीव के बारे में बता दिया गया था, मनो में संप्रधावती, मेरा मन इन दोनों विषयों में सम्यक रूप से धावित हो रहा है, मतलब पहुंच पा रहा है, वो अपने गंतव्य को पहुंच गया, अब कोई रोड ब्लॉक नहीं है। क्लियर? ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात है, विदुर जी जैसे व्यक्ति को भी संशय हो सकता है, तो समझ गए ना, आगे वो शिक्षा कुछ देने की जरूरत है नहीं। इसलिए कभी यह सोचना कि अब मुझे श्रवण कीर्तन करने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर कहें कि हमें भागवत सुनने की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या सुनेंगे? श्रीधरी, मैत्रेय महर्षि द्वारा दिए गए उत्तर का अभिनंदन करके विदुर जी अपनी कृतार्थता को प्रकट करते हुए 6 श्लोकों में कहते हैं। दिस इज वेरी नाइस। कृतार्थता का मतलब होता है ग्रैटिट्यूड। यस, हम बड़े संतुष्ट हुए, हम कृतार्थ हो गए, हम जो अर्थ प्राप्त करना चाहते थे वह संपादित हो गया। भक्ति में ये बहुत महत्वपूर्ण है, कृतार्थता का अनुभव करना। आहा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, हम पर कृपा हुई, ये अनुभव करना। जब जीव और ईश्वर दोनों ज्ञान स्वरूप हैं, तो फिर ईश्वर जगत की सृष्टि आदि के कर्ता हैं और जीव इस संसार में कैसे संसरण करता है। तो ये 2 उनके डाउट थे, तो वह सब क्लियर हुए। अर्थात अविद्या के बंधन में पढ़कर अज्ञान और कष्टादि का अनुभव करता है। जीवात्मा के बारे में बोलते हैं, यह जो मेरा संदेह था वह आपकी सुंदर वाणी रूपी कृपाण के द्वारा विनष्ट हो गया है। काफी इंटरेस्टिंग है। कृपाण मतलब तलवार। तलवार स्टूडेंट के ऊपर नहीं चलाई जाती है, वेरी गुड, स्टूडेंट के संशय पर चलाई जाती है। जैसे आप देखिए कि किसी के हृदय में कुछ ब्लॉकेज है, तो उसका हार्ट का ऑपरेशन होता है, उसको जान से नहीं मारा जा रहा है, उसको बचाने के लिए उसका हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है। वाक्य समझ रहे हैं? उसको बचाने के लिए उसका हार्ट फाड़ा जा रहा है, अगर ऐसे कहा जाए तो, लेकिन उसका जो हृदय का ब्लॉक है वह उसको मार देगा। भाषा समझ गए होंगे? तो जो संशय है वह उसकी आध्यात्मिक जीवन में उसको रोक देगा, उसको ब्लॉक कर देगा। तो अब शब्द कभी कभी कठोर भी बोले जा सकते हैं, वैसे तो कुछ कठोर रहते जी ने बोला नहीं है, लेकिन कभी कठोर शब्द भी बोल देते हैं, लेकिन वो हमारी ही आसक्ति को काटने के लिए गुरुजन बोलते हैं। ये प्रभुपाद आप कई बार देखेंगे बहुत कठोर शब्द बोलते हैं, लेकिन वो कठोर शब्द बोलने का कारण वो ऐसा नहीं कि वो हमसे द्वेष करते, वो हमको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, न कि हमें मारने का प्रयास कर रहे हैं, हमें अहित करना चाहते हैं। यू आर एवर वेल विशर बिकॉज ही नोज व्हाट इज आवर इटर्नल वेल। अतएव इस समय मेरा मन ईश्वर की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता को अच्छी तरह से समझता है। बड़ी सुंदर बात है। भगवान सर्वतः सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं और जीव हमेशा परतंत्र है। या तो वह माया की सेवा करेगा या वह कृष्ण की सेवा करेगा। ये बिल्कुल बढ़िया बात है। क्यों? जब हम इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं तो हम क्या सोचते हैं, बताइए? क्या मन में आता है भाव? लेट्स सी इफ यू कैन आंसर दिस। मैं देह हूँ, देह से संबंधित सुख मुझे सुखी कर देंगे। ओके, दिस इज नॉट रॉन्ग, बट मैं कुछ और सुनना चाहता था जो मैं अभी बोल रहा हूँ संबंध में। जब हम इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं तो हम क्या सोचते हैं इस कंटेक्स्ट में? मैं स्वतंत्र। वेरी गुड, वेरी परफेक्ट आंसर। मैं स्वतंत्र हूं कुछ भी करने के लिए। नहीं बेटा, तू स्वतंत्र नहीं है, तू काम की सेवा करना चाहता है, तुम काम के सेवक हो, काम के सेवक बन गए। ये प्रभुपाद समझाते हैं कि तुम स्वतंत्र नहीं रह सकते, ये समझना होगा। तुम परतंत्र ही रहोगे। कृष्ण के बारे में बात नहीं करोगे तो माया की बात करोगे ही। कृष्ण का नहीं सोचोगे तो तुम माया का सोचोगे। तुम परतंत्र हो, हम हमेशा परतंत्र हैं। और हमारी बीमारी एक ही है, स्वैर आचरण। जो मन में आएगा वो करेंगे। तो तुम मन की बात मान रहे हो, तुम अपने को तो समझ ही नहीं रहे हो। स्वतंत्र नहीं है हम लोग।
दिस इज वेरी नाइस। जैसे मछली स्वतंत्र नहीं है कहीं भी रहने के लिए, वही उसका पागलपन है, कहे कि नहीं बहुत रह ली पानी में, नहीं रहेंगे अब हम। अतएव मैंने यह जो प्रश्न किया था कि चूंकि देश काल आदि के कारण चिन्मात्र स्वरूप जीव के ज्ञान का लोप नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति में जीव किस तरह अविद्या के बंधन में बंध जाता है और फिर उसकी कैसे उससे मुक्ति होती है अविद्या से, इस बंध और मोक्ष दोनों ही विषयों को मेरा मन अच्छी तरह समझता है। समझ में आया? जीव अविद्या के बंधन में बंध जाता है, यह प्रश्न मत कीजिए। अनादिकाल से वो बंधा हुआ है, और वह इसलिए बंधा हुआ है क्योंकि माया शक्ति नये न विरुद्धते, न्याय के विरुद्ध चलती है, क्योंकि वह भगवत इच्छा से चल रही है। तो ये क्लियर हुआ कि माया कैसे जीव को पकड़ पाती है? भगवत इच्छा से ही पकड़ पाती, क्योंकि जीव भगवान के बहिर्मुख है। तो गलती जीव की है, भगवान की नहीं है। थोड़ा समझिए, जो जीव भगवान के बहिर्मुख है, जो भगवान से विद्रोह करके रहना चाहता है, उसके लिए उसको सुविधा दी जा रही है माया में पड़ने की। नहीं तो वह अगर ये उसका अवेयरनेस रहे कि कृष्ण ही परम स्वामी है, तो वह भोग कर ही नहीं सकता है। हमको किसी को भी चीज को भोग करने के लिए मानना पड़ेगा कि ये वस्तु मेरी है, एटलीस्ट नाउ, फॉर नाउ। अग्रीड? जैसे भी मजाक नहीं, असली बात अपनी दोस्त बता रहे हैं। हमने थोड़ा संकल्प लिया है, लेते नहीं, लेकिन हमेशा भान तोड़ देते, लेकिन क्या करें, मीठा नहीं खाएंगे। तुम्हारे कल्याण प्रभु लेके आ गए, ला करके, इतने नालायक हैं, ला करके सामने रख दे, खा ही लेते पहले, ला कर गुलाब जामुन सामने रख दिए। अब मैं क्या मतलब इतना इंद्रिय संयमी हूँ, तो तुरंत मेरे मन में आ गया ये गुलाब जामुन मेरा है, जबकि लाए थे अपने खाने के लिए। इज इट नॉट? तुरंत सोचा कि ऑल तो प्रसाद था, लेकिन मन में तुरंत भावना आ गई ये तो मेरा है, इसे मैं खाऊंगा। अग्रीड? हर बार इंद्रिय तृप्ति करते ये सोचना ये मेरा है, ममता हो जाती है मेरा है, ये मैं खाऊंगा। गलत नहीं बोल रहा हूँ ना, वो तो चलो भगवान का प्रसाद है तो बच जाते हैं हम लोग, उसका मतलब अल्टीरियर नुकसान नहीं होता कोई इस तरह से। लेकिन तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो ये भी बहुत जटिल प्रक्रिया है भोग की। डू यू अग्री विद दिस? ये देह होना, सूक्ष्म इंद्रियां, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव, उसके नियामक देवता, सुन रहे पढ़ा ना, ये भोग हमारे भगवाने के लिए भगवान ने कितनी जटिल व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे स्वरूप के विपरीत कार्य है। हम सच्चिदानंद हैं और हम लोग यहाँ देह के भोगों में पड़े हुए हैं, तो इसकी सुविधा भगवान दे रहे हैं क्योंकि हम ऐसा करना चाहते हैं। तो इस कारण से हम बंधन में पड़े हुए हैं। अब आपने क्या सुना था कि मोक्ष कैसे मिलेगा? भगवान की भक्ति करके, श्रवण कीर्तन करेंगे तो यह विद्या का नाश होता है। ये सुना था कि नहीं सुना था? स वै निवृत्ति धर्मेणा वासुदेवानुकंपया भगवद भक्ति योगे ना तिरोधत्ते शनैरिहा। ये श्लोक था कि नहीं? ये स वै, निश्चित ही अविद्या निवृत्ति धर्म से, अनासक्त भाव से धर्म का पालन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, भगवान वासुदेव की कृपा से जो भक्तों के द्वारा प्राप्त होती है, और भगवान की भक्ति करने से निश्चित ही ये अविद्या धीरे धीरे करके नष्ट हो जाती है। और उसका भी उत्तर हुआ था ना कि जब नष्ट हो जाती है तब क्या होता है? जब इंद्रियों पूरी तरह से आत्मनि दृष्टा आत्मनि हरे, दृष्टा आत्मनि परे हरौ, परमेश्वर हरि में जो परमात्मा है उनमें जब इंद्रियां लगातार लगी रहती हैं, तो आप समझ लेना चाहिए कि अविद्या का निवृत्ति हो गई। और इसमें भी बता दें कि सर्वश्रेष्ठ तरीका अविद्या की निवृत्ति का क्या है? आपने सुना था, भगवान की भक्ति करना, श्रवण कीर्तन करना, सब सुन लिया था ना? क्लियर? इज इट नॉट? तो ये जीव का बीमारी क्यों है, उसका इलाज क्या है, वह भी आपने पूरी तरह से बता दिया। देखिए, ये सब बातें बड़ी हल्की लग रही हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को ये एकदम समझ में आ गया, भाई हरे कृष्ण मंत्र श्रीमद् भागवतम मेरे को भगवान की प्राप्ति करा देगी, उसे तो कुछ दुनिया में कोई रोक ही नहीं सकता है। आई होप दिस इज एक्सेप्टेबल टू डिवोटीज। कभी कभी लग सकता है कि अरे बड़ा मुश्किल लग रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, कभी कभी हो जाता है। अगर कम सुनते हैं या नहीं सुनते हैं तो ऐसा ही लगता है। इट डजंट टेक मच टाइम टू गेट इंटेंगल्ड। आज बहुत सुंदर बात कही थी प्रभु जी ने, इफ यू आर not extremely careful in following the path of bhakti, we can become grossly negligent very easily. सुनाई पड़ा? बहुत जबरदस्त था, बहुत जबरदस्त बात बोली। बड़े ध्यान पूर्वक भक्ति नहीं कर रहे हैं,
समझ नहीं रहे कि दिन प्रतिदिन हमें कैसे भक्ति कर रही है, कैसे इंद्रियां हमारी ज्ञान को छीनने में लगी हुई हैं पॉकेट मार की तरह। तो ध्यान नहीं देंगे तो कुछ ही समय में कितना डिफ्लेक्ट कर जाएंगे भक्ति के पथ से पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए रोज सुनना चाहिए कि आज थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट किए तो फिर वापस आ जाए। बहुत गंभीर बात बोल रहे थे, बहुत अच्छा था। तो कह रहे सारे संशय मेरे नष्ट हो गए। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, कृष्ण विज्ञान या ईश तथा जीवों का विज्ञान इतना सूक्ष्म है कि विदुर जैसे व्यक्ति को भी मैत्री मुनि जैसे महापुरुष से परामर्श करना पड़ता है। अब बताइए, जो महाभागवत हैं, जो महाजन भी हैं, भाई यमराज जी के तो अवतार हैं विदुर जी, और आपने सुना था मैत्री मुनि कहे थे कि ये भगवान के पार्षद हैं, वह भी परामर्श ले रहे हैं। वह भी, उन्हें भी भागवतम, उनको भी भागवतम सुनने की इच्छा है, प्रिया, और सुन रहे हैं। तो देखिए कितनी, ही हैज अ नीड, उन्हें उनके हृदय में आवश्यकता है कि मुझे भगवान के बारे में सुनना है। कितना अमेजिंग है ना। ऐसा नहीं खाली बनाकर वो बोल रहे हैं। देखिए भगवान का तत्व तो इतना हल्का नहीं है कि हम एक दिन में सुन लेंगे तो सब बात समझ में आ जाएगी। दिन प्रतिदिन सुनते हैं। प्रभुपाद कहते हैं 1500 साल का कोर्स है। सुनाई पड़ा आप लोगों को? 1500 ईयर्स, एक श्लोक एक महीना प्रभुपाद के अनुसार, और 18,000 श्लोक आप कैलकुलेट कर लेना, 1500 साल। अरे कम से कम 15 साल तो दो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, साधना मीन्स एवरी डे, every day, because we make progress every day, every moment when we do sadhana. It's not कि 6 महीना 6 दिन नहीं खाए फिर एक दिन खाए फिर कैसे ठीक होंगे? ये 6 महीना नहीं खाए। भगवान तथा जीव के नित्य संबंध के विषय में, हाँ एक बात छूट गया, रखिए, बहुत अच्छी बात आज प्रभु जी कह रहे थे कि देखिए हम नाम जप करते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति को संबंध ज्ञान नहीं है कि मैं हूं कौन और भगवान कौन है, तो उसके नामापराध नहीं कटेंगे। और बस सिंपल सी बात है, आप मान लो अपने गुरु जी के सामने जाते हैं, तो यही नहीं पता हो गुरु जी, और क्या आप अपने गुरु जी के कंधे पे हाथ रख सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं रख सकते? क्यों नहीं रख सकते? आप बताइए, माइक बताइए, क्यों नहीं रख सकते आप गुरु जी के हाथ? माइक बताइए। संबंध ज्ञान है इसलिए। हाँ, समझ रहे हैं कि हमारे गुरु जी हैं, उनकी प्लेट से खा लेंगे सीधे उठा करके। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं जानबूझ करके ऐसी बातें बोल रहा हूं कि जो आप कभी सोचे ही, सपना भी नहीं सोच सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते। तो क्यों? क्योंकि वहां संबंध ज्ञान है, भाई ये हमारे गुरु जी हैं, उनके प्रति आदर भावना है कि नहीं? समझ रहे ना बात? तो उसी तरह से भगवान के तत्व को समझना होता है, नहीं तो व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, या फिर ये सोचने लग जाए कि हम अभी तो भगवान नहीं है, आगे जाके भगवान बन जाएंगे। तो यह सब व्यक्ति करेगा तो उसको बहुत कठिनाई पड़ जाएगी, उसके अपराध बनेंगे और प्रगति नहीं कर पाएगा। इसीलिए प्रभुपाद से एक माता जी पूछी कि हम आपकी पुस्तकें नहीं पढ़ें और हरे कृष्ण मंत्र जप करें चलेगा? कहते हैं कि आप अपराध से बचोगी नहीं तो नाम उच्चारण करने के बाद भी प्रगति कैसे होगी? तो ये परामर्श बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम जिस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं उसमें एकमात्र हमारी सहारा है श्रवण। जैसे मान लीजिए कोई अंधा है, तो अब उसका सहारा क्या है? वो टटोल टटोल के चलता है ना, डंडी लगा करके। तो अब वो डंडी छीन लेंगे तो अंधा कैसे चलेगा? जब विचार कीजिए, आंखें बंद कीजिए, आप सोचिए आपके पास डंडी नहीं है, अब आप कैसे चलोगे? आगे गड्ढा है, खाई है, कैसे मालूम चलेगा? अच्छा चलिए, और अगर कोई व्यक्ति, आपको डंडा आपके पास है, कोई समर्थ व्यक्ति, इसके पास आंखें हैं, वो पकड़ के चलाए तो कोई दिक्कत नहीं, आंखें ना होते हुए भी सही पथ पर चलेगा। तो ये प्रभुपाद और आचार्यगण ये भगवान को देखे हैं, ये भगवान का अनुभव किए हैं, उनके मन में कोई संशय नहीं है, ये मैत्री मुनि के मन में कोई संशय नहीं है। इनसे सुन करके हम, जिनकी आंखें नहीं हैं, उन्हें ज्ञान चक्षु, शास्त्र चक्षु प्राप्त होता है, उससे अपने जीवन में हम चल पाते हैं। जैसे बहुत सुंदर बात, पता नहीं कहाँ से सुना था, शायद गौरांगपुर से सुन रहा था, कि जब आप तैरते हो, समझ रहे ना, तो अब आप बहुत आगे का नहीं सोचते हो, जस्ट थिंक अबाउट कि हमारा हाथ चलता रहे, है कि नहीं? उसी प्रकार से ये भावना अगर मन में स्थिर हो जाए कि हम कृष्ण के सेवक हैं, चाहे सुख आए दुख आए, व्यक्ति एक बात में स्थिर रहेगा कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, क्योंकि बाकी चीज़ों पे तो वैसे भी कंट्रोल नहीं है। बहुत अच्छी बात है। इसी बात को दूसरे भक्त ने बताया था, चैतन्य चरण प्रभु ने, कि
अंधकार होता है, एकदम गुप्त अंधकार है, तो आपके पास एक टॉर्च होती है, अग्रीड? उस टॉर्च से आप पूरे अंधकार को नष्ट नहीं कर पाते हो, लेकिन इतना अंधकार नष्ट हो जाता है जिससे आपको यह मालूम चल जाए कि आपका अगला स्टेप कहाँ ले। दिस इज ब्रिलियंट। अगर आप विचार करें, दिस इज नॉट अमेजिंग? दुनिया में अपने जीवन में भी भक्त लोग समझते हैं कभी कभी क्या करें, कुछ समझ नहीं आता, तो अगर कथा सुनते रहेंगे तो इतना समझ में आएगा कल सुबह जब करना है, और धीरे धीरे करके सब कुछ फिर भगवान की कृपा से ठीक हो जाता है। दिस इज ब्रिलियंट। और अगर कथा नहीं सुनते रहते हैं तो फिर समझ में नहीं, उन्हीं समय उस अंधकार में, अंधकार के आगोश में हम समा जाते हैं, शब्द कहें इस तरह से। तो ये हम खाली बोल नहीं रहे हैं, जो लोग गायब हो जाते हैं वो उनको देख करके हम बोल रहे हैं। भक्ति मैं भी सोचता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, कथा में नहीं आ रहे होंगे, जप करते रहेंगे। नहीं, जप भी बंद हो जाता है। जहाँ 64 करने वाले थे एकादशी में, वो अब 2 माला करने में भी उनको बड़े भारी ऊपर आ जाता है। देखा जा रहा है, इसलिए चिंता होती है। भगवान तथा whenever I speak little harsh or tough or rough, it is out of so much concern for the devotees. is not कि मैं कोई किसी पे गुस्सा हो रहा हूँ। बड़ा दुख लगता है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके, भक्तों की संगत प्राप्त करके जब अब सब कम कर देता है व्यक्ति। कमिंग सो क्लोज टू लिबरेशन एंड मूविंग अवे, शब्द समझ रहे ना, एकदम मुक्ति के पास आ रहा है पर छोड़ के चला गया। अरे नहीं चाहिए। भगवान तथा जीव के नित्य संबंध के विषय में मानसिक चिंतन करने वाले लोग तरह तरह से संदेह उत्पन्न करते हैं, किंतु निर्णायक तथ्य यह है कि ईश्वर तथा जीव का संबंध स्वामी यानी सेव्य तथा सेवक का संबंध है। स्पष्ट है, भगवान नित्य स्वामी हैं और जीव नित्य दास है। इस संबंध का असली ज्ञान इस लुप्त चेतना को इस स्तर तक पुनर्जीवित करना है, और इस पुनर्जीवन की विधि है भगवान की भक्ति। थोड़ा समझिए, लाइन बहुत अच्छी थी। इस संबंध का असली ज्ञान इस लुप्त चेतना को इस स्तर तक पुनर्जीवित करना है, और उस पुनर्जीवन की विधि है भगवान की भक्ति। मतलब व्यक्ति इस चेतना के स्तर पे आ जाए कि उसको स्वाभाविक, नैसर्गिक, प्राकृतिक रूप से समझ में आने लग जाए, अनुभव होने लग जाए कि कृष्ण मेरे हैं। इज इट ओके? ये भगवान के नाम उच्चारण से होता है। इसको इस अवेयरनेस के संग जप कीजिएगा कि भाई मैं ये जप कर रहा हूँ, इससे मेरा जो सुप्त संबंध है वह जागृत हो जाए, मेरा हृदय शुद्ध हो जाए। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि किसी चीज़ पे आप मन तभी लगा पाते हो जब उसका महत्व समझते हो। सबको ध्यान लगाना आता है, ये मत कहना कि ध्यान लगाना नहीं आता, लेकिन जिस चीज़ के महत्व को समझते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान आसानी से लगता है, अपने आप लगता है। कुछ समझ पा रहे हैं? अपने अंदर एक क्षमता देखते हैं फोकस करने की, हम लोग कर पाते हैं, लेकिन केवल उसी वस्तु को या उसी विषय पर जो अपना महत्व, जिसका महत्व समझते हैं। मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं बिकॉज दिस चेंजेस एवरीथिंग इन आवर लाइफ, स्पेशली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर हम समझें कि ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा लाभ है कि हम अपने संबंध को भगवान से जागृत कर लें, कि एक बार जागृत होगा तो जन्म जन्मांतर ये कभी नष्ट नहीं हो सकता है, तो उसका सबसे प्रबल साधन है भगवान के नामों का उच्चारण करना, भगवान के बारे में सुनना। तो वो बड़े मनोयोग से श्रवण करेंगे। इफ यू रियली वांट टू डू दैट, इफ यू रियली वांट टू हैव दैट रिविलेशन, ये प्रश्न है। केवल बात डिजायर की है, इसीलिए हमने दीक्षा ली है, इसीलिए हम लोग नाम उच्चारण करते हैं, इसीलिए भक्तों की संगत में है, ताकि हमारा संबंध वापस जागृत हो जाए। बात सुनने की है ही, लेकिन अब इसको हाउ टू से, टू ब्रिंग इट टू योर हार्ट वाली बात है। दिन प्रतिदिन इस प्रकार का साध्य लेकर के व्यक्ति को साधना करना होता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ साधना। देयर इज नो स्कोप फॉर हाउ टू से लूजनेस, ढीलेपन का कोई स्कोप ही नहीं है। इस तरह से मैत्रेय मुनि जैसे अधिकारियों से स्पष्ट रूप से ज्ञान से जान लेने पर मनुष्य असली ज्ञान को प्राप्त होता है, और उस तरह विशुद्ध मन को प्रगति के पथ पर स्थिर किया जा सकता है। बड़ी ब्रिलियंट बात प्रभुपाद ने कही है, बहुत ब्रिलियंट। देखिए, व्यक्ति पहले संबंध समझे कि भाई मैं हूं कौन, भगवान कौन है। जब ये क्लियर समझ में आ जाता है तो फिर व्यक्ति अभिधेय कर पाता है, और जब अभिधेय करता है तो वह प्रयोजन को पहुंचता है। जैसे आप किसी यात्रा में निकलने से पहले ही ये निर्धारण कर लेते हैं कि आपको जाना कहाँ है। बात बहुत सिंपल सी है, लेकिन बड़ी सिंपल है, लेकिन है ना इंटरेस्टिंग।
हमें जाना क्या जाना, हमारा प्रयोजन कहाँ जाना है और कहाँ जाना है, उसके अनुसार आप अभिधेय अर्थात साधन स्वीकार करते हैं। तो अगर हम यह समझ रहे हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के सेवक हैं, मैत्री मुनि से सुनकर, प्रभुपाद जी से सुन करके, तो एक सिंपल कंक्लूजन क्या होगा, अरे फिर मैं यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में क्या कर रहा हूँ? विल दैट क्वेश्चन बी अराइजिंग और नॉट, कि मैं ये मटेरियल वर्ल्ड में यहाँ क्या कर रहा हूँ, यह मुझे यहाँ और क्या हम लोग ने भक्तों सीखा है, क्यों ही रहना चाहिए यहाँ पे, और क्यों ही रहना चाहिए, नाइस वे ऑफ पुटिंग थिंग्स, क्यों ही रहना चाहिए, क्यों ही एक्सटेंड करूं यहाँ के जेल के टर्म को। बात बहुत सिंपल लगती है, वेरी इफ यू कैन स्ट्राइक देन वेरी नाइस। जब मैं यहाँ का हूँ ही नहीं तो यहाँ के एक्सटेंशन, यहाँ पे एक्सटेंशन, जॉब एक्सटेंशन क्यों लो? आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस। इंटरेस्टिंग। तो जब इस प्रकार से मन स्थिर हो जाता, भाई मुझे भगवान के पास पहुंचना है, तो मन विक्षुब्ध नहीं रहता, डिस्टर्ब नहीं रहता है, आज ये करूं कल वो करूं, आज ये करूं कल वो करूं, आज ये करूं वो करूं, ऐसा नहीं। प्रभुपाद बड़ा सुंदर कहते हैं, भगवद गीता में कहते हैं कि जब मन के पास कोई निश्चित गोल नहीं होता तो मन भटकता है। समझते हैं इस बात को, अनुभव किया है। लोफर गिरी, बहुत से भक्त लोग यहाँ अनुभव कर रहे होंगे कि अब ज़्यादा समय बचता नहीं है अन्य चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि अगर यह समझ में आए कि टास्क बहुत बड़ा है अपने हृदय को शुद्ध करना, तो उसमें तो बहुत परिश्रम की जरूरत है। वेयर इज़ द टाइम टू वेस्ट। वो बहुत अच्छा लगा था। तो ये जब संबंध क्लियर हो जाता है कि हमें करना क्या है, कौन है भगवान, मैं कौन हूँ, तो हमारा मन स्थिर होता जाता है कि हमें कृष्ण की सेवा करनी है। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल महाराज देते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, कि भाई जब तक किसी लड़की की शादी नहीं होती है तो उसके मन में थोड़ी सी अनिश्चितता सी रहती है कि किससे होगी, वो कैसा होगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब अच्छे लड़के से शादी हो जाती तो अब उसके मन जो है वो फिक्स हो जाता है कि इनकी सेवा ही करनी है हमको। आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो ये हम लोग जन्म जन्मांतर गलत लोग शादी कर लिए मतलब काम से, एक रोज से 6 पति लेके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सब पुल्लिंग है ना, सब शादी करके बैठे हैं, अपनी मती की शादी उसे करा दी। बड़ा दिक्कत, बड़ा परेशान करते हैं, दे आर वेरी, बड़े खराब पति हैं ये लोग। कितना उस सेवा करो, तुमने क्या किया है, क्या बना के लेके आए, क्या कर दिया, इज इट नॉट, वी हैव सफर्ड नाउ, सो नाउ वी सर्व कृष्णा। श्रियापति इत्यादि धियापति इत्यादि। तो उनके मतलब बस इतना समझ में, जीव कृष्णदास कर ले विश्वास तो और कोई दुख नहीं, इतना समझ ले कृष्ण की सेवा करनी है, अपने जीवन में कृष्ण को प्रायोरिटी दे, तो फिर उसका मन स्थिर हो जाएगा। ओके, सो आई होप दिस इज देयर। एंड विदुर जी के प्रश्नों को हमने, विदुर जी के अभिनंदन को हमने समझा, आगे और सुनते चलेंगे। कुछ पूछ रहे हैं तो पूछ सकते हैं। एक प्रश्न है, मेरा एक संशय है, when you say that Krishna does not impose his power on living entities, it does not seem so, because eventually through the law of karma, through the law of karma one is ultimately made to accept that material life is miserable and hence one should surrender to Krishna। कह रहे हैं ये अच्छा प्रश्न है, लेकिन हमारा एक प्रश्न ये है कि ये जो प्रश्न करने वाले हैं ये रोज प्रश्न क्यों नहीं करते? पता है क्यों नहीं करते? क्योंकि आते नहीं रोज। हफ्ते में आप नौकरी करने जा, हमारा संशय, हमारा उनके प्रश्न किया, लेकिन अच्छा देखो ये सर प्रश्न हमसे कर रहे हैं, कर रही हैं, हमने इनसे जो प्रश्न किया उसका उत्तर अभी तक नहीं आया है। कितनी गंदी बात है, प्रश्न की हैं और चाहती कि मैं तुरंत उत्तर दूं। हमने जो प्रश्न किया उन्हें उत्तर नहीं दिया। हमने इनसे प्रश्न किया कि आप नौकरी कर रही थी, चलो अच्छी बात है, जब आपने जॉब में स्विच ओवर किया तब ऐसे जॉब क्यों स्वीकार करें कि शाम को क्लास में ना आ पाए? तो आपने अब तक उत्तर क्यों नहीं दिया? तो गलत बात है। ददाती प्रतिगृह्णाति, आप उत्तर चाहती हैं और आप खुद उत्तर देती नहीं है। जब जॉब ही सेलेक्ट करना था तो कुएं से कूद करके खाई में क्यों कूद गई? इज इट नॉट? एक जॉब में पॉइंट इज दैट कि जब आप सुनोगे तब समझ में आएगी बात। चलिए हम उत्तर देंगे आपका, आपको जो प्रश्न किया था उसका उत्तर आपको देना टेलीग्राम से। पहला उत्तर का है, देखिए भगवान यह नहीं चाहते कि हम यहाँ सड़ते रहें, लेकिन अगर हम सड़ना चाहते हैं या जब तक सड़ते रहना चाहते हैं तब तक भगवान कुछ बोल भी नहीं रहे। लेकिन इसीलिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना रखी इस जगत में
जो कर्म का सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत नहीं, बात कर्म के सिद्धांत नहीं कि हम कर्म से, प्लीज ऐसा मत सोचिए कि हम कर्म फल प्राप्त करके दुखी होकर भगवान की तरफ जाएंगे। समझने का प्रयास कीजिए, आपको स्वर्ग भी मिलेगा तब भी असंतुष्ट रहोगे, ये नहीं समझ पा रहे हैं आप। अगर आपको सारी सुविधा मिले, धन मिले, ये मिले, सब कुछ मिले, सारे लोग अच्छे मिले, तब भी आप दुखी ही रहेंगे, हम लोग दुखी रहेंगे, क्योंकि आत्मा को भोग टच ही नहीं करता है। ये मत सोचिएगा कि जगत में दुख मिलेगा तब आप भगवान की ओर बढ़ेंगे, ये है संभावना, लेकिन भोग भोग के भी व्यक्ति दुखी हो जाए। एक्चुअली भोग भोग के दुखी ही होता है, ये समझना होगा। ऐसा ना सोचिए कि आपको धन मिल गया है या हमको क्या कहते हैं स्त्री मिल जाएगा तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। एक व्यक्ति का, एक कर्मी का वक्तव्य है, उसका वक्तव्य है कि मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से कि सबको धन मिले, यश मिले, ये सब कुछ मिले, ताकि उनको समझ में आए कि सोल्यूशन नहीं है ये। काफी इंटरेस्टिंग है। बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े सारी चीजें होने के बावजूद भी व्यक्ति दुखी रहेगा। जीव है ही नहीं इस प्रकार का कि उसे भौतिक भोग प्राप्त करके सुखी हो जाए। ऐसा नहीं कि भगवान को व्यवस्था बनाए, जीव का ये जो विचार है ये पागलपन है कि हम भोग के द्वारा सुखी हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि भगवान ने कोई चीटिंग कर रहे हैं उनके संग। ये जगत का स्वरूप ही इस प्रकार का है कि हम भोग करके, बहुत भोग मतलब मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन करके किसी तरह से हम सुखी हो जाएं, ये है ही नहीं। भगवान तो अत्यंत उत्कंठित हैं कि क्यों नहीं ये मेरी लीला में आता है, ये मेरा बच्चा फालतू में पड़ा हुआ नीचे। तो आपका ये इनका प्रश्न ये था कि भगवान ने ऐसे तो चलो हमारे क्या कहते हैं हमारी स्वेच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन फील्डिंग ऐसी लगा रखी है, मटेरियल वर्ल्ड ऐसा बना रखा है कि हमें दुख ही दुख मिलता है। तो उनकी गलती नहीं है, मटेरियल एनर्जी है ही ऐसी कि आपको सुख नहीं दे सकती है, ये बात है। भगवान अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं, उनके नित्य पार्षदगण अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं, वो हमें देना चाहते हैं। राइट नाउ आवर बॉडी इज रॉटिंग, डू यू एग्री? शरीर सड़ नहीं रहा है, बताइए। कुछ खाना पच रहा है, कुछ वो पक रहा है, अंदर सड़ रहा है, वhatever कुछ भी हो रहा हो, अंदर से तो शरीर सड़ ही रहा है ना, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे धनाढ्य हो, चाहे कुछ भी हो। स्वर्ग में भी सुख नहीं है, स्वर्ग में भी फ्रस्ट्रेटेड हैं लोग, यद्यपि भोग बहुत ज्यादा है, कोई सुखी नहीं है। आप लोग सब भूल गए इस बात को कि हम लोग प्रथम स्कंद दूसरे स्कंद में सुन चुके हैं, इस जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां जीव सुखी हो सके, ब्रह्मलोक पर्यंत भी। तो ये जगत है ही ऐसा, इसमें आप मत सोचिए कि भगवान चीटिंग की है इसमें। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोले पुनर्जीवित शब्द का 2 बार उल्लेख किए। पुनर्जीवित मीन्स नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु कबु नोय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरिबे उदय, रीअवेकनिंग। मतलब भगवान के प्रति जो प्रेम है वो सुप्त अवस्था में है, श्रवण कीर्तन करके वो जागृत हो जाता है, ऐसा नहीं कि बाहर से है। जैसे इस संबंध में सार्वभौम प्रभु ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया था कि देखिए एक बीज है, उसके अंदर एक पेड़ है कि नहीं, लेकिन वह सूक्ष्म रूप में है, तो बाहर से जल आदि देते हैं तो अब पेड़ प्रकट हो जाता है कि नहीं? अगर है ही नहीं बीज, मान लीजिए आप लोहे की वो जो गोली है, कोई लोहे की गोली लीजिए और दिए पानी उसमें, समझते हैं वो इंग्लिश में से बिलेट्स कहते हैं, आई थिंक बिलेट, BILLET से, मतलब नहीं बिलेट मतलब छोटे पैलेट कह लीजिए, पैलेट समझते हैं, पैलेट PELLET। या जो हम मान लीजिए आयुर्वेदिक दवा लेते हैं तो वो तो अच्छा बीज लग रहा है, बो दीजिए आप उसमें, खाद राती वट्टी को बो दिए और दीजिए पानी, तो कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। ऐसा जिन औषधियों से वो दवा बनी है, तो ऐसा तो नहीं कि आप पानी देंगे तो फिर औषधियाँ उग जाएंगी, उसके अंदर औषधियाँ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अंदर एक पेड़ है, लेकिन भगवान ने बीज ऐसे बना के रख देखे गए कि पानी देने से वो प्रकट हो जाता है। तो उसी तरह से हृदय में अभी जो हमारा प्रेम है वो सुप्तावस्था में वो प्रकट हो जाता है। पर प्रभु जी ऐसा लग रहा है मतलब कि पहले था फिर वो कुछ पहले था का मतलब क्या है? पहले है ही। नित्य सिद्ध का मतलब क्या है? है ही। पहले था और बाद में चला गया वो कुछ नहीं है। ज्यादा उधेड़-बुन मत करिए, है भगवान के प्रति प्रेम है, और इसका प्रमाण क्या है कि आप और मैं, हम सभी लोग प्रेम करना चाहते हैं। भगवान जो लोग नहीं भी जिसको पता, वो तब भी वो किसी न किसी से प्रेम करना चाहता है। तो प्रेम करने की प्रवृत्ति है, प्रेम मतलब सर्विस, सेवा करने की प्रवृत्ति सभी जीव की है, आपने सुनी चुकी है, धर्म है उसका, नित्य धर्म है। लेकिन वो भगवान के लिए सेवा करनी चाहिए वह उसको नहीं पता है, तो उसमें संशय की बात ही नहीं है। सेवा तो सभी लोग कर ही रहे हैं, प्रेम तो सब लोग कर ही रहे हैं, बस जब भगवान के लिए करना शुरू करते हैं तो वो वास्तविक रूप से जागृत हो जाता है।
और कुछ पूछ रहे हैं, जो लोग भक्तों को पागल कहते हैं तो रियल में पागल तो वो है ना, आपको संदेह है इसमें? नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्मा यदिंद्रिया प्रीतम आपनोति। वो लोग हमको पागल कहते हैं और भगवान उनको पागल कहते हैं, तो किसकी बात मानी जाएगी? 5 स्कंद में देख लीजिएगा, 5:5:1 नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा। नूनम मतलब निश्चित, निश्चित ही लोग पागल है। क्यों? यदिंद्रिय प्रीतम आपनोति, क्योंकि वह केवल इंद्रियों को प्रीति देने के लिए कार्य करते हैं। जो इंद्रियां वो है नहीं और उससे दोबारा जन्म मिलता है, वही कार्य करके तुमको ये जन्म मिला और इस जन्म में फिर ये कार्य कर रहे हो ताकि तुम्हें दोबारा एक देह प्राप्त हो जाए। तो पागलपन नहीं है, क्योंकि भोग वृत्ति में लगे हुए हैं जिससे सुख नहीं मिल सकता, और उनको समझाते हैं तो समझ भी नहीं पाए। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बोली, पगले को समझाओ भाई तुम पागल हो, तो समझ में नहीं आएगा उसको। समझते बात? किसी पगले को अरे भैया ये क्या कर रहा है, तो जब जमीन पे गंदी जगह से खा रहा है, उसे कुछ नहीं समझ में आएगा। यही स्थिति जो भोग में पड़े हुए लोग हैं उनके लिए होती है। क्या कर सकते हैं? ये मतलब बहुत सालों से चलता आ रहा है, सभी भक्तों को शायद सुनने को मिला। अच्छा, किसको सुनने को नहीं मिला है परिवार वालों से कि आप पागल हो गए हैं? प्लीज रेज हैंड्स। अभी तक सबको सबने सुन लिया? ओह, तो सभी एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं। सभी लोगों को कोई ना कोई एक बार जरूर बोल देगा ये पागल हो गए हैं, और जिसको नहीं हुआ उसने भक्ति कर नहीं रहा है ठीक से। वो अब अच्छे से भक्ति कीजिए। तो मैं एक बार आकाश प्रभु, मैं लखनऊ में गया था अपने घर में, आकाश प्रभु को बुलाया प्रसाद के लिए, और मेरे पिताजी बड़े प्रेम से बैठे बात की, देखो ये पागल है और तुमको भी पागल कर देगा। हमारे स्टूडेंट के सामने हमको हमें बोल रहे हैं देखो ये पागल है और तुमको भी पागल कर देगा। तो अभी भक्ति करते करते एकदम क्लियर हो जाता है। जिस दिन जप अच्छा होता है उस दिन लगता है कि वाह क्या चीज है, और हम बड़ी कृतज्ञता अनुभव होती है कि भगवान थैंक यू। मैं इसीलिए बार बार ये बात को, मैं सुबह भी बोला था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फिर आप थोड़ा समय हमें बोल के फिर रुकता हूँ। इफ़ यू प्रैक्टिस वेरी नाइसली, हाँ अच्छे से भक्ति करेंगे तो केवल काल की बात है, कुछ काल के बाद, साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद आप एक बहुत अच्छी सीनियर डिवोटी बन जाएंगे। और क्योंकि आपका ऐसा अभ्यास है तो आप वैसा ही अभ्यास रखोगे, वही सुंदर आचरण करेंगे, तो अन्य लोग जो आपके जूनियर हैं वह भी आपका ही अनुगमन करके अच्छे सीनियर डिवोटी बनेंगे। कुछ समझा पाया मैंने क्या कहा? If you are trained by selfless people, you will be trained to become selfless, and then you will train others to become selfless as well. And that's a very rare thing in this world. इसीलिए साधना करना बहुत अच्छा बात है, बिकॉज आप गंभीरता से साधना करते हैं तो आपको अनुभव होने लगता है नेचुरली। मुझे ये वही रामकृष्ण प्रभु बता रहे थे, तब से मुझे बहुत हिट किया था, शास्त्र में पढ़ा, खुद भी बोले, यद्यपि वो भजनानंदी हैं, लेकिन वो बोले कि जाप करते करते, भक्ति करते करते जीवों पर दया आने ही लगती है। बहुत अच्छी लगी बात है कि शास्त्र की बात एकदम बोले, बिल्कुल सही बोले कि आप जब अच्छे से करेंगे, जब करते रहेंगे, कथा सुनते रहेंगे, इतना भक्ति में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, और दिखेगा, अपना जीवन में अंतर देखेंगे कि हम कहाँ सड़ रहे थे, कितने अच्छा जीवन है। भक्तों ने दया करके हमको बताया, हमें भी ज़रूर बताना चाहिए दूसरों को उसके बारे में। दूसरे लोग भी इसी प्रकार से परेशान हैं, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, न तो सोल्यूशन है और न कोई सोल्यूशन देने वाला है। यद्यपि सोल्यूशन इतना ईजी है कि घर बैठे इसको संपादित किया जा सकता है, तो क्यों नहीं दिया जाए? This desire will become more and more pronounced in our heart. Pronounce समझते हैं लोग, ये इंग्लिश में बोल रहा हूँ मतलब ना, और प्रकट होती चली जाएगी, प्रकट होती जाएगी कि चैंट हरे कृष्णा एंड हेल्प अदर्स टू चैंट हरे कृष्णा। ओके, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।